जय जवान जय किसान बोल के तो हर बार नेता लोग वोट्स ले लेते हैं और जब वही किसान अपने हक के लिए कुछ मांगते हैं तो उन्हें आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ता है और तब जाके कहीं चांसेस बनते हैं थोड़ी सी कि उनकी मांगे पूरी होंगी। और जब भी किसान अपने हक की बात के लिए कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें आंसू गैस, रबर बुलेट्स और लाठी का सामना करना पड़ता है और इस तरीके से बॉर्डर को सील किया जाता है जैसे लगता है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये सारी चीज़ों को देख के देश में डेमोक्रेसी को लेके सबके मन में बड़ा सवाल उठता है। क्या लोगों के पास इतनी भी राइट्स नहीं है कि वो अपना बात अच्छे से रख सके? आप अभी अगर शंभू बॉर्डर को देखोगे तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी नेक्स्ट लेवल बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेड्स हैं और इतने ज़्यादा पुलिस तादाद है कि आप उसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेवल पे अगर प्रोटेक्शन हमारे कंट्री के बॉर्डर में होगा तो हमारा देश कितना सेफ होगा। बट हमें तो रिसोर्सेज तब यूज करने हैं जब हमारे देश में ही किसी को कुछ चाहिए और उसके लिए हम उसकी आवाज़ को दबा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में किसानों की जो बड़ी बड़ी मेन डिमांड्स है, पहले हम उनको समझते हैं और जानते हैं कि उनके पीछे उसका क्या रीज़न है। तो उनके अधिकतर डिमांड्स पहले के ही डिमांड्स हैं जो पहले भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि वो इस डिमांड्स को पूरी करेंगे और अभी भी सिमिलर ही डिमांड्स है। सो सबसे पहला जो उनका डिमांड है वो है एमएसपी। वो एमएसपी लागू करना चाहते हैं। अब ये एमएसपी क्या है? ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस। आप इसको ऐसा समझो कि वो चाहते हैं कि उनके अनाज की जो प्राइसिंग है वो एक मिनिमम स्तर पे सेट हो जाए। अगर उनके अनाज को उनके रेट पे नहीं खरीदा जाए तब सरकार उनसे मिनिमम सेलिंग प्राइस पे वो अनाज उनसे खरीद ले। ये है उनकी मेन डिमांड। अब देखो, एमएसपी वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि क्लाइमेट चेंजेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार फसल कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है और किसानों को कहीं भी सही तरीके से प्राइसिंग नहीं मिलती है जब, तब वो सरकार का सहारा लेते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो प्राइसिंग हो वो एक फिक्स्ड अमाउंट हो जिस पे वो अपने अनाज को इजीली सेल कर सके, जिनसे उनकी भी जीविका चलती रहे। अब उनकी दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि वो चाहते हैं कि उनका पुराना जो लोन है, वो कर्ज, वो माफ किया जाए सरकार के द्वारा। अब देखिए, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के जब लोन माफ करने की बारी आती तो हमारे गवर्नमेंट बहुत ईजिली उसको माफ कर देते, लेकिन जब उन किसानों की बात आती है तो वो माफ नहीं करते हैं और यही डिमांड लेके वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और वो चाहते हैं कि ये डिमांड पूरी हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बिजनेसमैन के तो पैसे माफ़ किए जाते हैं बट हमारे कर्ज को माफ़ नहीं किया जाता है। और वो कर्ज कोई वो शौक पूरा करने के लिए नहीं मांगते हैं, वो कर्ज इसलिए मांगते हैं ताकि वो अच्छी फसल ग्रो कर सके। अब उनकी डिमांड्स तो हमने समझ लिया, अब ये भी जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। नॉर्मली जब कोई किसान खेती करता है तो उसके खेत में क्रॉप्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कभी क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी ज़मीन जो है बंजर हो जाता है और कई सारी और अनगिनत प्रॉब्लम्स होती है जो कि एग्रीकल्चर के दौरान होती है। इन सब को टैकल डाउन करने के लिए किसान गवर्नमेंट की हेल्प मांग रहे हैं और ऐसी हेल्प नहीं मांग रहे हैं कि कोई नाजायज़ हेल्प है, ये वही हेल्प है जिससे उनका फ़ायदा होगा। बट गवर्नमेंट उनकी ये हेल्प करने से मना कर रही है या क्या कर रही है वो तो वक्त ही बताएगा, पर उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की है, इसीलिए वो आज प्रोटेस्ट पे उतर आए। अब हम ये भी देखते हैं कि चलो, किसानों की तो जो नीड है वो तो समझ गए हम लोग, ठीक है, ये क्लियरली हम लोगों को समझ में आ गया। तो उन किसानों से भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सबसे पहला सवाल ये है कि जब आपने प्रीवियसली प्रोटेस्ट किया था तब आपकी मांगे पूरी नहीं हुई थी, तो आप क्यों प्रोटेस्ट से उठ गए थे? आप अपनी मांगे पूरी करवा के उठते, क्योंकि अगर आपकी डिमांड्स पुरानी है तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि आपकी डिमांड जब तक पूरी ना हो आप ना उठो वहाँ से। आप सारे किसानों ने 1 साल तक पिछली बार प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपकी मांगे जब पूरी नहीं हुई तो आप लोगों को वहाँ से नहीं उठना चाहिए था जब तक आपकी मांगे पूरी ना हो जाए। और ये अभी का जो प्रोटेस्ट है वो लोकसभा इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है? क्या इसके पीछे कुछ नेताएं हैं जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल है मन में सभी के। क्या सच में किसानों को कुछ तकलीफ हो रही है? अगर हो रही थी तो पहले उन्होंने इन सारी बातों का जवाब क्यों नहीं मांगा सरकार से? और जब ये पिछली आंदोलन में अपनी मांगों को पूरी नहीं करवा पाए तो इन्होंने आंदोलन बंद क्यों किया? जब वो 1 साल कर सकते थे तो और 6 महीने कर सकते। ये सारे सवाल काफी कॉमन है।
आप भी समझ रहे हो कि ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात ये भी है कि ये प्रॉब्लम कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में बहुत हरियाली थी और किसानों को बहुत फ़ायदा होता था, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, बहुत पैसे हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ये प्रॉब्लम था, आज भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में इस प्रॉब्लम को ज़्यादा उजागर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, इस सवाल का जवाब मिस्ट्री बन चुका है अभी भी। जब उन्हें तकलीफ बहुत पहले से हो रही थी तो उन्हें आवाज़ बहुत शुरुआती दौर में ही उठा लेना चाहिए। देखिए, किसानों को अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो वोट दे के इस गवर्नमेंट को हटा दे। ठीक है, वो किसी और को वोट दे दे, वो अपना वोट पक्ष अपने हिसाब से करे, क्योंकि उनके हाथ में वोट्स हैं। अब वो ऐसे समय पे जब वो कर रहे हैं, जब इलेक्शन बहुत नज़दीक है और जब देश के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, अगर आप किसी भी रिसोर्स को लो, चाहे उनके ही रिसोर्सेज, अगर फार्मर्स के भी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देश की तरक्की में अगर हम कुछ अड़चन ला रहे हैं तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा, चाहे सरकार की तरफ से हो या फार्मर्स की तरफ से। अगर सरकार इस बारे में फार्मर से अच्छे से बात करे तो वो जरूर सुनेंगे, और अगर फार्मर्स सरकार से अच्छे से बात करेंगे तो वो भी जरूर सुनेंगे। यहाँ पे फार्मर्स को एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि कोई अदर पॉलिटिकल पार्टीज उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि उनका खुद का पॉलिटिकल कुछ एजेंडा होगा। सो फार्मर्स को यहाँ पे पूरा न्यूट्रल होकर प्रोटेस्ट को जारी रखना चाहिए, अगर वो प्रोटेस्ट सच में अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। इंटरनेट पे ऐसी कुछ तस्वीरें दिखी जहां पे ये दिखा कि फार्मर्स जी वैगन यानी 1.5-2 करोड़ की कार से आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, और लोग आईफोन 1.5-2 लाख के यूज कर रहे हैं। तो वो सच में फार्मर है या नहीं है, या फिर उनका कुछ सच में पॉलिटिकल एजेंडा, ये तो वक्त ही बताएगा। और जो पिक्चर सामने आ रही है वो तो यही सारी चीज़ें कहती है। और वो लोग 6 महीने का राशन लेके आ चुके हैं और वो लोग प्रॉपरली सेटल डाउन होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी प्लानिंग बहुत पहले से थी। तो क्या सवाल होने चाहिए गवर्नमेंट से, क्या सवाल होने चाहिए फार्मर से? आप दोनों साइड को प्रॉपरली देखो और समझो और एनालाइज करो। हमारे देश की जनता को इस मामले में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो फार्मर नहीं हूँ, मेरा इससे क्या लेना देना। नहीं, आपको अवेयर रहना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, दोनों साइड के क्या डिफरेंसेस है, क्या गवर्नमेंट सच में उनकी बात नहीं सुन रही है, और क्या ये सही वक्त है उनकी बात मनवाने का। इन सारे सवालों का जवाब वक्त पे तो पता चल ही जाएगा। पर यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड होना भी सही नहीं है, यहाँ पे फार्मर्स की साइड होना भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत गलत है प्रोटेस्ट का। इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि डेमोक्रेसी की सबसे मेन पिलर जो कि वोट देने का राइट है, वो अभी खतरे में है। और कुछ महीनों में वोट्स है, लोकसभा के इलेक्शन है। क्या सच में ये इलेक्शन काफ़ी ईजिली होगा, स्मूथली होगा, या फिर ये चर्चा का विषय बन पाएगा? क्या होगा इस प्रोटेस्ट का एंड? क्या फार्मर्स गवर्नमेंट को कन्विंस कर लेगी या गवर्नमेंट फार्मर्स को कन्विंस कर लेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। सो इस वीडियो को हर देश की जनता के साथ शेयर करें और अवेयरनेस को फैलाएं और चीज़ों को समझाएं, लोगों को माइंडसेट चेंज करें, लोगों को एक सही दृष्टिकोण दें कि क्या मैटर है, कैसे इन सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, और क्या ये देश की तरक्की के लिए नुकसान है या फ़ायदा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।